हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं बच्चों। हम चैप्टर है आपका दशमलव यानी डेसिमल्स। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करना है बच्चों हमें। और यहाँ पे देखिए बच्चों, हम क्या कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन इसका कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन, उसके बाद बच्चों प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू समझी थी आपने, यानी स्थानीय मान सारणी। तो जो सबसे पहले राइट में हम लिखते हैं, ठीक है, डेसिमल के राइट में, वो जो प्लेस होती है उसकी वैल्यू होती है दशांश यानी 10। मान लीजिए कोई नंबर है, कोई डेसिमल नंबर है 25.7, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ दशमलव के राइट में जो है डिजिट, वो कौन से प्लेस पे होगी, 10th प्लेस पे हो गई। और दशमलव के लेफ्ट से जो नंबर शुरू होता है वो है वंस एंड टेंस, फिर हंड्रेड्स आ जाएगा इस तरह से। ये चीज हमने सीखी थी, ठीक है। तो इसी को अप्लाई करना है, क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो यहाँ पे मैं टेबल बनाऊंगा, उस टेबल में ये आपको नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। टेबल कैसे बनाएंगे आप, सबसे पहले तो लिख लेंगे प्लेस वैल्यू का टेबल बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो इधर आ जाएगा टेंस, ठीक है। टेंस के बाद क्या होता है, वंस, और वंस के बाद क्या होगा, टेंथ, ठीक है। ये टेबल है और इसमें आपको वैल्यूज रखनी है। हिंदी में भी लिख लेते हैं बच्चों, ये हो गया दहाई, ये इकाई, एंड दिस इज दशांश, ठीक है। अब यहाँ पे पार्ट ए एंड पार्ट बी ये करना है। तो चलिए इसको, जो फिगर्स है इनको देखते हुए बताइए यहाँ पे क्या क्या चीजें आएंगी, ठीक है। ये टेबल है, इस टेबल में क्या क्या आएगा ये आपको बताना है। तो बच्चों, ये करना काफी इजी है। देखिए, अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं, अगर दूसरे की हम बात करते हैं, तो ये क्या है, इसमें कितने बॉक्स हैं, इसमें 100 हैं, ठीक है। तो ये सैकड़ा हो जाएगा, है ना। इसमें कितने हैं, 10 है, तो ये हो जाएगा दहाई। लेकिन यहाँ पे एक बॉक्स वाला कोई भी मुझे एक बॉक्स नहीं दिख रहा है, उसके बाद ये हो जाएगा दशांश, है ना। इसी तरह अगर यहाँ पे देखें तो ये कितने बॉक्स हैं, ये 10-10 बॉक्स हैं, तो ये हो जाएगा दहाई, ये एक बॉक्स है, ये इकाई हो जाएगा, और ये दशांश हो जाएगा, इस तरह से। तो एक चीज और जोड़ देंगे इसमें, हंड्रेड्स। फर्स्ट पार्ट के लिए तो नहीं, लेकिन सेकंड पार्ट के लिए ये काम आएगा। तो देखिए, जो पहला पार्ट है आपका, इसमें सबसे पहले क्या है, 10-10 बॉक्स के कितने ब्लॉक्स दिख रहे हैं आपको, 10 डब्बों के कितने ब्लॉक्स दिख रहे हैं, 1 2 और 3, टोटल 3 ब्लॉक्स हैं 10 डब्बों के, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब एक डब्बे का एक ब्लॉक है, तो इसलिए यहाँ पे 1 आएगा। और
ये क्या होता है, दशांश क्या होता है, ये होता है बच्चों 1/10। दशांश मतलब 1/10। इकाई मतलब होता है 10। दहाई इकाई मतलब 1 होगा। दहाई मतलब होगा 10। और सैकड़ा 100 यानी 100। सो ये रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ये कितने बॉक्स को, 100 बॉक्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये 10 बॉक्स को और ये 1 बॉक्स को और ये 1/10 बॉक्स को। ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे देखिए ऐसे कितने हैं, 3 है बच्चों। 10-10 बॉक्स के 3 ब्लॉक हैं, इसीलिए यहाँ पे 3 लिखा है। अगर 5 होते तो 5 लिखता, और अगर 8 होते तो 8 लिखता मैं। यहाँ पे सिर्फ 1 है इसलिए मैंने 1 लिखा है, और यहाँ पे 2 है तो ये 2 आ गया। इसको कैसे लिखेंगे अब डेसिमल फॉर्म में, ये हो जाएगा 31.2, 31.2 ऐसे आ जाएगा ये। समझ गए। अब इसी तरह से पार्ट बी देखिए, भाग बी क्या है, 100 जो आपके बॉक्स हैं उसके कितने ब्लॉक हैं, सिर्फ 1 ब्लॉक है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर 10 बॉक्स का कितने ब्लॉक हैं, 1 है तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। लेकिन इकाई जो है, इकाई की जगह पे एक भी ब्लॉक नहीं है, मतलब 0 ब्लॉक है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। दशांश में 4 है, मतलब यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो डेसिमल नंबर क्या बनेगा, दशमलव संख्या आपकी बनेगी 110.4। इस तरह से कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। कोई डाउट अगर आपको है तो पूछ सकते हो। तो बच्चों आ गया समझ में। अब अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला सवाल है, यहाँ पे भी आपको राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू टेबल। प्लेस वैल्यू टेबल यानी स्थानीय मान सारणी में लिखना है आपको। स्थानीय मान सारणी में आपको इसको लिखना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू टेबल बनाएंगे, स्थानीय मान सारणी बनाएंगे, जैसे मैंने अभी बनाया था फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, और सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको जल्दी से हल कीजिए। तो बच्चों इसको करेंगे जब, यहाँ पे देखिए दशमलव के लेफ्ट साइड तक सारे पार्ट चेक कर लीजिए, कितने डिजिट हैं, कितने अंक हैं। 3 अंक मुझे दिख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, बाकी उससे कम ही है। तो 3 अंक है, इसका मतलब पहला अंक के लिए वंस हम लिखेंगे, अगर 1 अंक होगा तो 2 अंक होंगे तो टेंस तक जाएगा, और 3 अंक होंगे तो हंड्रेड्स तक। यही जा सकता है ना, ये लिख लेंगे हंड्रेड्स यानी सैकड़ा, टेंस यानी दहाई, और वंस इकाई हो गया। अब डेसिमल के राइट हैंड साइड में जो होता है उसको बोलते हैं हम टेंथ, यानी दशांश। ठीक है, इसके लिए सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले देखिए पार्ट ए 19.4 है, तो सबसे पहले दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या है, 19 है, तो 9 आ जाएगा वंस की जगह, और 1 आ जाएगा टेंस की जगह। फिर दशमलव के राइट में कितना है, 4 है, यानी 4 आ जाएगा दशांश में। क्या होता है ये, 1/10 होता है ना। ये 1 होता है, ये होता है 10, और ये है 100। समझ में आ गई बच्चों। बस इस तरह से इसको कर सकते हैं आप सॉल्व। ठीक है, अब बाकी के पार्ट से एक बार कोशिश कीजिए कि आप इसको हल कर पाए।
तो बच्चों लिख लिया होगा आपने, ये तो काफी इजी है। चलिए देख लेते हैं बाकी के पार्ट्स कैसे करेंगे। पार्ट बी देखिए, जो भाग बी है आपके लिए 0.3 है ना। तो दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ 0 है, शून्य है। शून्य को हम लिख सकते हैं इकाई के स्थान पे, है ना। और 0.3 है मतलब 3 दशमलव के राइट साइड है, तो 3 टेंथ की प्लेस पे आ जाएगा। 3 की प्लेस वैल्यू टेंथ होगी, दशांश होगी, 0 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे वंस हो जाएगी। अब पार्ट सी देखिए, 10.6 है, तो दशमलव के लेफ्ट साइड कितना है, 10 है ना। और दशमलव के राइट साइड 6 है, तो 10 को लिखते हैं पहले। 10 का 0 इकाई के स्थान पे और 1 आ गया दहाई के स्थान पे, जबकि 6 आ गया टेंथ के प्लेस पे। इसी तरह से ये हो गया 205 दशमलव के लेफ्ट साइड, यानी 5 यहाँ पे आएगा, 0 यहाँ और 2 यहाँ। ये हो जाएगा पार्ट डी। और दशमलव के बाद क्या है, 9 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। दैट्स इट। इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों। ये बहुत ही बेसिक चीज थी, इसलिए आपको समझाना जरूरी था। आई होप इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो बच्चों ये कर लिया है आपने। अब जल्दी से अगला सवाल देखिए और ये सॉल्व करके बताइए मुझे इसका आंसर क्या आता है आपका। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल, दशमलव के रूप में लिखना है। 7 टेंथ है, यानी 7 दशांश। कैसे लिखेंगे इसको, जल्दी से मुझे बताइए। इसी तरह से 2 टेंथ एंड 9 टेंथ है, यानी 2 टेंथ यानी 2 दहाई, 2 दहाई और 9 दशांश। ये हो जाएगा 14.6 है। ये तो इजी है। 102 ठीक है। सबसे पहला पार्ट मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। पार्ट ए जो है 7 टेंथ लिखा है, यानी 7 दशांश। क्या मतलब हुआ इसका, 7 दशांश ये हुआ है ना। टेंथ कैसे लिखते हैं हम, टेंथ होता है 1/10, है ना। अब 7 टेंथ आ गया मतलब 7/10। और दशमलव में क्या लिखेंगे इसको, 0.7। क्या हो गया, 0.7। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे बच्चों आप। इसी तरह से बाकी के पार्ट भी सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आई होप ये आपने जरूर कर लिया होगा, है ना। किसका हो गया बताइए मुझे, आंसर आ गए सबके। देखिए 14.6 मतलब क्या है, 14.6, ठीक है। उसके बाद 102 वंस, यानी 100 और 2 इकाई, ठीक है। 600.8 यानी 600.8 ये लिखा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए मुझे। अब जिसका आंसर आया हो हाथ खड़ा करेंगे। जीआईसी पबाऊ, जीजीआईसी फागलपुरमा से किसी बच्चे का आंसर आया, ठीक है। जिसका भी आंसर आया है माइक लेके आप आंसर बता सकते हैं बच्चों। शाबाश बेटा, माइक ऑन कर लीजिए आप। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा।
शाबाश, नाम बताइए बच्चे अपना। सर माय नेम इज सौम्या। वेरी गुड, नाइस नेम बेटा। बताइए इसमें क्या होगा, आंसर आपने निकाले हैं क्या? क्या सर? आंसर आए बेटा आपके इनके? यस सर। शाबाश, तो बताइए क्या आया, पार्ट बी का उत्तर क्या है आपका? सर 2,09,000। बेटा प्लेस वैल्यूज लिखनी है यहाँ पे, 2 टेंस मतलब होगा 2 दहाई, ठीक है। देखिए ऐसा आता है ना, इकाई, दहाई और दशांश। तो क्या बोला है, 2 टेंस यानी 2 दहाई है, और 9 टेंस यानी 9 दशांश है। इकाई के स्थान पे कुछ नहीं है तो 0 है ना, तो 20.9 इस तरह से आएगा बच्चे, ठीक है। यस सर। वेरी गुड। यस सर। चलिए अगला बताइए, पार्ट सी क्या है, 14.6 कैसे लिखा आपने? सर हमने 14 सर 14.6। वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे ही तो लिखेंगे, ये तो सिंपल आपको बता रखा है, यहाँ पे कुछ नहीं करना इसमें तो। ये और ये पार्ट ई भी बहुत इजी है, ये वाला पार्ट बताइए बच्चे, पार्ट ई भागी। 600.8। वेरी गुड, बिल्कुल सीधा सीधा लिखना है ये तो, है ना। अच्छा पार्ट डी और बता दीजिए, इसमें क्या लिखा है आपने? ये बिल्कुल ऐसे होगा बच्चों, 100 हिंट दे दूं। हाँ 100, 100 2 वन से यानी इकाई के 100 स्थान पे 2 है बच्चों। हाँ तो क्या आ गया, 100.2। नहीं बेटा पॉइंट नहीं आएगा, पॉइंट सिर्फ वहां आएगा जहां दशांश आ रहा हो, है ना। तो 102 सीधा आ गया बच्चों, 102 है ना, 102 है ना, 102 वंस बोला है इसमें, मतलब 2 इकाई, मैंने नीचे हिंदी में लिखा है ना। यस सर। शाबाश शाबाश, बैठ जाइए। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, सभी बच्चों के लिए ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ पे अगर आपके लिए पार्ट डी है ना, ये पार्ट डी होगा, तो पार्ट डी देखिए ध्यान से, 100 तक पहुंच गया है ना, तो हंड्रेड्स ये हो गया, हंड्रेड्स यानी 100, फिर उसके बाद दहाई यानी टेंस, टेंस हो गया दहाई, लिख देंगे। उसके बाद इकाई, इकाई यानी वंस, इकाई। और क्या होता है, टेंस होता है, टेंस यानी दशांश। ये आप एक काम कीजिए, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो लिख लो चाहे, ठीक है। अगर नहीं भी बोला गया तब भी ये प्लेस वैल्यू टेबल बना लो आप। अब उससे फायदा क्या होगा, 100 यानी 100, तो 100 वाले स्थान पे कितना है, 1 बोला है, 1 बोला गया है, तो हम 1 लिख लेंगे। फिर 2 वंस यानी वंस, देखो बता दिया ना, इन्होंने खुद ही बता दिया कि प्लेस वैल्यू कौन सी है, वंस, और वहां पे क्या आएगा 2। बाकी कहीं भी कुछ नहीं है तो इन दोनों के बीच में हमें कुछ तो डालना पड़ेगा, कुछ नहीं है तो हम शून्य डाल देंगे, और 10th के स्थान पे भी कुछ नहीं है ना, तो क्या आ जाएगा, 102 आ जाएगा, सीधा सीधा आंसर, है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। जो क्वेश्चंस यहाँ पे किए हैं, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर किए हैं यहाँ पे।
अब ये काफी जरूरी है आपके लिए, ठीक है, प्लेस वैल्यूज पहचानना। तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए घर पे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।